चलिए बात करते हैं GRSE यानी कि गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की। आज ये कंपनी एक ऐसे रीज़न की वजह से तेज़ी में है जो आपको पता होनी चाहिए। आज लगभग 4% के आसपास की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है और जब इस कंपनी की तेज़ी की वजह आप जानोगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि भाई ओवरऑल गार्डन शिप बिल्डर में चल क्या रहा है। तो जानेंगे कि भाई क्या है वो बड़ी खबर जो हमें ध्यान में रखकर चलनी है, क्यों इस कंपनी में तेज़ी का माहौल बना हुआ है। चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। आपको बताना चाहूँगा जो ये गार्डन शिप बिल्डर है, इस कंपनी ने जर्मन की कास्टन रेडर्स कंपनी के साथ लगभग 62 मिलियन डॉलर के आसपास का हाइब्रिड मल्टीपर्पस वेसल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। 62 मिलियन डॉलर लगभग 520 करोड़ के आसपास का ये ऑर्डर नज़र आता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा ये जो ऑर्डर है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये पुराना है और कमाल की बात ये है कि मीडिया के ऊपर इस कॉन्ट्रैक्ट को फिर से काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, यानी कि दोबारा इस कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है। न्यूज़ में फिर से इस कॉन्ट्रैक्ट की चर्चा हो रही है और इसी रीज़न की वजह से इन्वेस्टर्स का ध्यान गार्डन शिप बिल्डर की तरफ फिर से आ गया है। जो भी नए इन्वेस्टर्स हैं वो गार्डन शिप बिल्डर में निवेश करना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई ये एक पॉजिटिव अपडेट है। आप देख सकते हैं एकदम गार्डन शिप बिल्डर वीडियो स्टार्ट की थी तो 4% 3.5% के आसपास था, अभी सीधा 5% के आसपास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तो ये अपडेट है कि मीडिया हाउसेज में गार्डन शिप बिल्डर को लेकर जो पुरानी अपडेट्स थी उनको बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है। दूसरा हो सकता है कि भाई गार्डन शिप बिल्डर को लेकर अभी कोई बड़ा धमाका, अभी कोई बड़ी खबर हमें जल्द ही देखने को मिल जाए। फिलहाल जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक तो गार्डन शिप बिल्डर को लेकर कोई लेटेस्ट या बड़ी न्यूज़ नहीं है और जो खबर है जो फैलाई जा रही है वो खबर ऑलरेडी पुरानी है। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूँगा वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ, ऑर्डर अभी भी कंपनी का पाइपलाइन में ही है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि मीडिया ने गार्डन शिप बिल्डर को फिर से उठाया है और जब मार्केट को दिखता है कि भाई कंपनी के पास तो इंटरनेशनल ऑर्डर है, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी कंपनी को मिल रही है और इसी वजह से गार्डन शिप बिल्डर में आज हमें ये ग्रोथ भी देखने को मिल रही है और रेवेन्यू भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कोई बड़ी खबर गार्डन शिप बिल्डर में नहीं आती तो फिर से हमें एक डंप देखने को मिलेगा। एक उछाल हुई है, 5% की तेज़ी आई है, लेकिन फिर से हमें डाउन की तरफ ये कंपनी जाती हुई नज़र आ सकती है। बट फिलहाल अभी तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस पॉजिटिव है, एक बाइंग इंटरेस्ट इन्वेस्टर अभी दिखा रहे हैं और ऑर्डर अगर पाइपलाइन में है तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए ये सोचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर पुराना है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और मार्केट में बस विजिबिलिटी, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट की वजह से एक बाइंग इंटरेस्ट गार्डन शिप बिल्डर में देखने को मिला है। अभी आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं आगे हम वीडियो में बढ़ रहे हैं 5 से 6% की ग्रोथ हो गई है। एक कमाल की तेज़ी गार्डन शिप बिल्डर में देखने को मिल रही है। मैं हूँ स्क्रीनर पे, मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो कोई भी लेटेस्ट अपडेट गार्डन शिप बिल्डर की तरफ से नहीं आई है। इसका मतलब ये जो तेज़ी देखने को मिल रही है इसके पीछे कोई न्यूज़ तो है, बट अभी वो सामने नहीं आई है। हो सकता है वीडियो क्लोज होने के बाद आपको न्यूज़ देखने को मिले, तो ये भी हो सकता है कि आज के दिन में गार्डन शिप बिल्डर को लेकर एक और अपडेट आपके सामने रखूं। तो जितना भी देखने में आ रहा है गार्डन शिप बिल्डर को लेकर, कह सकते हैं कि मीडिया हाईलाइट, स्टॉक रिकमेंडेशन की वजह से ही आज हमें ये तेज़ी देखने को मिल रही है। बाकी मैं हूँ स्क्रीनर पे, मैंने इधर गार्डन शिप बिल्डर खोला हुआ है। अगर आप कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 29,000 करोड़ के आसपास की ये कंपनी है। स्टॉक का PE 53 के आसपास चला गया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखिए 36% है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखेंगे तो 27% आपको देखने को मिलेगा। फ्री कैश फ्लो कंपनी का माइनस में है 51 करोड़ के आसपास। और सबसे जो जरूरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो सेल, कंपनी में अच्छी खासी सेल है, 28% के आसपास आपको सेल ग्रोथ देखने को मिल जाएगी गार्डन शिप बिल्डर में। तो कह सकते हैं कि भाई कंपनी का मार्केट कैप भी अच्छा है। हम कह सकते हैं कि कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है। हम कह सकते हैं कि कंपनी 5 साल की जो सेल कर रही है वो भी काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट कंपनी का पाइट्रोसिक स्कोर और इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। डिविडेंड भी कंपनी प्रोवाइड करती है 0.55%। एक गवर्नमेंट PSU बेस्ड कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इस कंपनी को चलाया जाता है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। बाकी आप इधर देखेंगे तो मैं हूँ मनी कंट्रोल पे, मैंने इधर गार्डन शिप बिल्डर खोला हुआ है और मनी कंट्रोल के द्वारा इस कंपनी को 6500 में से स्कोर दिया गया है, जो कि ऑन एन एवरेज ही है। ऐसा नहीं कहेंगे बहुत अच्छा स्कोर है, ऐसा भी नहीं कह सकते बहुत बेकार स्कोर है। थोड़ा नीचे चलेंगे तो फोरकास्ट भी देखने को मिल जाता है, कंपनी को आउट परफॉर्म बताया जा रहा है। अगर ये हाई जाता है तो 3,500 रुपये तक जा सकता है और लो जाएगा तो बहुत ही नीचे चला जाएगा, 550 या 515 रुपये तक नीचे भी जा सकता है।
आउट परफॉर्म इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि बाइंग 67% आपको देखने को मिलेगी और जो सेलिंग है वो 33% आपको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल ये सिग्नल भी काफ़ी पॉजिटिव है। थोड़ा नीचे चलने के बाद हमें देखने को मिलता है वॉल्यूम। यहाँ पर आप देखिए आपको नज़र आएगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम काफ़ी कुछ बता देता है। फिलहाल वॉल्यूम का डेटा इधर शो नहीं हो रहा, रिफ्रेश करने के बाद में भी शो हो जाए, बट अभी भी हमें वॉल्यूम इधर नज़र नहीं आता। लेकिन एक बात तय है कि गार्डन शिप बिल्डर में एक अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। मैं एनएससी की वेबसाइट पे हूँ, मैंने इधर गार्डन शिप बिल्डर लिमिटेड खोला हुआ है और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से भी कुछ आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमें नज़र आता है जो ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक साफ इशारा कर रही है कि जो बाय क्वांटिटी है वो 72,000 की है और जो सेल क्वांटिटी है वो 1,14,000 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि सेलर्स एक्टिव हैं, बायर्स कम एक्टिव हैं, लेकिन गार्डन शिप बिल्डर में हमें एक जंप जरूर देखने को मिला है। अब ये जंप के पीछे का रीज़न तो हमें बाद में ही पता चलेगा। जैसे ही मुझे जंप का रीज़न पता चलेगा सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन एक बात तय है कि गार्डन शिप बिल्डर एक ऐसा कंपनी है, एक ऐसा स्टॉक है जो भविष्य में आपको एक अच्छी ग्रोथ दिला सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।